हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 7 पक्षतम गांव का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 गणित मेला की कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहला है अभ्यास 7.1, फल एवं सब्जियों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। सूची के आधार पर रिक्त स्थान भरना है। तो सेब 60 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम का मूल्य 60 रुपये है। तो यहाँ पे दिया गया है 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, तो उत्तर हो जाएगा 60। अंगूर देखिए, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 50 रुपये है। तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो देखिए 50 गुणित 2, 2 जीरो जा 0, 2 5 जा 10, यहाँ पर हो जाएगा 100। उत्तर हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए 100 आ गया। आलू मूल्य प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 20 रुपये है। तो 3 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना होगा, तो 20 गुणा 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जीरो जा 0, 3 2 जा 6, 60 रुपये। तो आलू का हो जाएगा 60 रुपये, 60। अब आ जाइए प्याज, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 25 रुपये है। तो 2 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्याज 25 गुणा 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और 1 5, 50 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 50। मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, 20 रुपये। 5 किलोग्राम का निकालना है तो 5 से गुणा कर देंगे। मूल्य 20 प्रति किलोग्राम और 5 जीरो जा 0, 5 दूनी 10, हो जाएगा उत्तर 100 रुपये। लास्ट में आ जाएगा 100 रुपये। प्रयुक्त मूल्य सूची के आधार पर गणना कीजिए। 2 किलोग्राम आलू और 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य, अब जो ऊपर दिया गया है हमें उसी से गणना करना है। 2 किलोग्राम आलू का मूल्य कितना था, 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 50 था, 20 था। 2 किलोग्राम आलू का मूल्य हो जाएगा 40। तो यहाँ देखिए आ गया 40। और दूसरा है 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 25 रुपये था। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। 40 और 25 को हम जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 65। इसको ऐसे जोड़ेंगे, 40 + 25, उत्तर हो जाएगा 5 + 0 हो जाएगा 0, 5, 4 + 2 हो जाएगा 6, 65। 2 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ऊपर देखिए सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 60 है। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य हो जाएगा 120। और 3 किलोग्राम अंगूर का देखिए 1 किलोग्राम अंगूर 50 है। तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 150, गुणा 3 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। 50 गुणा 3 हो जाएगा 150। अब 120 और 150 को जोड़ देते हैं। 120 और 150 को जोड़ देते हैं, 0 0 0 + 0 0 हो जाएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 270। यहाँ पे देखिए 270 आ गया। अब देखिए 3 किलोग्राम मूली और 5 किलोग्राम आलू का मूल्य। तो मूली 1 किलोग्राम कितने की है, 1 किलोग्राम 20 की है। तो 3 किलोग्राम कितनी हो जाएगी, 3 किलोग्राम कितने की हो जाएगी, 3 किलोग्राम हो जाएगी 60 रुपये की। ये देखिए 60। उसके बाद देखिए 5 किलोग्राम आलू, 1 किलोग्राम आलू का कितना है, 20 रुपये। तो 5 किलोग्राम आलू का हो जाएगा 100 रुपये। तो यहाँ 60 और 100 हो जाएगा 160। 4 किलोग्राम प्याज और 5 किलोग्राम मूली। 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 25 है। तो 4 किलोग्राम का हो जाएगा 100 रुपये। और 5 किलोग्राम मूली का मूल्य पहले से हमने निकाल रखा है। तो 5 किलोग्राम मूली का मूल्य 100 रुपये। तो 100 + 100 हो जाएगा 200। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 7.2, 1 से 6 तक की संख्याओं को रिक्त स्थान पर इस प्रकार भरिए कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का योगफल 12 हो। ध्यान रहे कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें हमें क्या करना है, 1 से 6 तक की संख्या ही हम भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं भर सकते। तो इन सभी, जैसे एक लाइन का जो क्या कहते हैं वो हो, जोड़ हो, वो 12 होना चाहिए। तो आइए हम जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 7 5 12, ये भी सही है। 4 2 6, 6 6 12। अब नीचे वाला देख लेते हैं, 5 1 6, 6 6 12।
उसके बाद देखते हैं 6 1 7, 7 5 12, 6 2 8, 8 4 12, ये दो भी सही है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, नीचे वाला 5 3 8, 8 4 12, तो इसमें सभी भुजाओं का योगफल 12 हो गया, तो ये सही है। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या लिखा है, 4 से 9 तक की संख्याओं को रिक्त स्थान पर इस प्रकार भरिए कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का योगफल 21 हो। ध्यान रहे कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। इसमें 21 अगर भुजाओं को हम जोड़ेंगे, वो 3 संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 21 से ज़्यादा होना चाहिए भुजाओं की, 3 संख्याओं को। तो 7 5 12, अब 12 9, 9 2 11, 21 हो जाएगा। 7 6 13, 7 6 13, 13 8, 8 3 11, 21 हो जाएगा। 8 4 12, 12 9 21, ये भी सही है। अब पहले इसका देख लेते हैं। 9 4 13, 8 3, 9 4 13, 13 8 21, 9 5 14, 14 7 21, 8 6 14, 14 7 21, ये भी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्या की इकाई दहाई और सैकड़े के रूप में लिखिए। तो हमें क्या करना है, जो सबसे इस तरफ रहेगा वो हो जाएगा इकाई का पार्ट, बीच वाला सैकड़े का दहाई का पार्ट, और सबसे आगे वाला सैकड़े का पार्ट हो जाएगा। 3 सैकड़ा, 6 दहाई और 7 इकाई। दूसरे वाले में हो जाएगा 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 8 इकाई। तीसरे वाले में 3 सैकड़ा, 0 दहाई और 7 इकाई। उसके बाद वाले में हो जाएगा 5 सैकड़ा, 8 दहाई और 0 इकाई। इसमें हो जाएगा 6 सैकड़ा, 0 दहाई और 0 इकाई। दिए गए विवरण से संख्याएं बनाना है हमको। तो हम सैकड़े को सबसे पहले लिखेंगे, फिर दहाई को लिखेंगे, फिर इकाई को लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा 2 सैकड़ा, 209 हो जाएगा इसका हो जाएगा 415, इसका हो जाएगा 573, इसका हो जाएगा 759, इसका हो जाएगा 968। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 7.4 देखते हैं। हल करना है हमें, तो मैं हल आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है मैं नोट कर लेता हूँ पहले। 8 7 6 और 5 6 9, इसको जोड़ना है हमें। तो ये कैसे जोड़ेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रश्न 1 है ये, 1 का पहला है। 9 6 हो जाएगा 15, एक हासिल चला जाएगा, हासिल भी अब इसमें जुड़ जाएगा। 7 1 8, 8 6 14, अब ये इधर चला जाएगा हासिल। 8 1 9, 9 5 14, उत्तर हो जाएगा 1445। यही हमारा उत्तर है 1445। एक का दूसरा देखते हैं। एक का दूसरा दिया क्या हुआ है, 674 प्लस 538, इसको जोड़ना है हमें। तो जोड़ देते हैं। 8 4 12, 12, क्योंकि संख्या 10 से बड़ी हो जा रही है तो एक चला जाएगा हासिल, तो यहाँ आ गया हासिल। 7 1 8, 8 3 11, इसमें भी 10 से बड़ी हो गई तो एक हासिल चला जाएगा। 6 1 7, 7 5 12, तो उत्तर हो जाएगा 1212। इसका उत्तर हो गया 1212। ये देखिए यहाँ लिखा है 1212। अब दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें भी जोड़ना है। पहला 3 6 7 9 3 4, आइए जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 7 4 11, एक 10 से बड़ा हो गया तो एक हासिल चला जाएगा। 6 1 7, 7 3 10, ये भी 10 से 10 हो गया। अगर 10 भी हो जाएगा तो भी हासिल चला जाएगा, तो यहाँ पे एक हासिल। 10 से कम रहेगा तो हासिल नहीं जाएगा। 3 1 4, 7 4 9 4 13, उत्तर हो जाएगा 1301, जो कि यहाँ दिया हुआ है 1301। दूसरा देखते हैं। 3 9 6 6 3 7, इसको जोड़ना है। 7 6 13, एक हासिल चला जाएगा। 9 1 10, 10 3 13, एक हासिल चला जाएगा।
3 1 4 6 4 10, उत्तर हो जाएगा 1033। ये इसका उत्तर है। तीसरा देखते हैं, तीसरे का पहला 6 8 3 9 3 7, इसको जोड़ना है। ये प्रश्न 3 है, 3 का पहला, इसमें भी जोड़ करना है हमें। तो 7 3 हो जाएगा 10, एक चला जाएगा हासिल, क्योंकि ये 10 है या उससे बड़ी संख्या में हासिल चला जाता है। 8 1 9 9 3 8 1 9 9 3 12, एक हासिल चला जाएगा। 6 1 7 9 7 16, उत्तर हो जाएगा 1620। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 1620। अब इसके बाद का देख लेते हैं, तीसरे का दूसरा क्या दिया हुआ है। 8 4 5 2 7 6, इसको जोड़ना है। तो 6 5 11 हो जाएगा, एक हासिल चला जाएगा। 4 1 5 7 5 12, एक हासिल चला जाएगा। 8 1 9 9 2 11, तो उत्तर हो जाएगा 1121, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1121। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमको जोड़ करना है। प्रश्न 4 का पहला क्या दिया हुआ है। 4 5 8 7 3 6, इसको जोड़ना है। तो जोड़ के आपको दिखा देते हैं। 8 6 14, एक हासिल चला जाएगा। 5 1 6 6 3 9 7 4 11, उत्तर हो जाएगा 1194, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 1194। आइए दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा क्या दिया हुआ है। 5 8 7 6 2 5, इसको जोड़ देते हैं। 5 8 7 6 2 5, सबसे पहला है 7 5 12, एक हासिल चला जाएगा। 8 1 9 9 2 11, 11 में एक हासिल चला जाएगा। 5 1 6 6 6 12, उत्तर हो जाएगा 1212। ये देखिए 1212, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1212। प्रश्न 5 देखते हैं। 5 में 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो हम एक एक करके हल कर लेंगे। पहला क्या दिया गया है। पहले में दिया गया है 6 9 4 3 0 7, इसको जोड़ना है। हम जोड़ देते हैं। 7 4 11, एक हासिल। 9 1 10, एक हासिल। 6 1 7 7 3 10, 10 101 1001। अब 5वें का दूसरा देखते हैं। 9 7 5 5 4 2, इसको जोड़ना है। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7, पहली बार हमारी संख्याएं 10 से कम आई हैं, तो यहाँ पे हासिल नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 हासिल होगा। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिखना जरूरी नहीं है। 7 4 11, 11 अब देखिए 10 से बड़ा हो गया तो एक हासिल चला जाएगा। 9 1 10 10 5 15, उत्तर हो जाएगा 1517। यहाँ पे देखिए 1517। दूसरा तीसरा देखते हैं। 5वें का तीसरा 6 7 3 9 8 7, इसको जोड़ना है। तो 7 3 10, एक चला जाएगा हासिल। 7 1 8 8 8 16, एक हासिल चला जाएगा। 9 7 16, 1660, यही इसका उत्तर है 1660। 5वें का चौथा देखते हैं। 5 3 8 7 9 6, इसको जोड़ना है। तो 8 6 हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा 14, एक चला जाएगा हासिल। 9 1 10 10 3 13, एक चला जाएगा हासिल।
5 1 6 7 6 13 1334। ये इसका उत्तर है 1334। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 7.5 देखते हैं। प्रश्न 1 हल करना है, इसमें हमें घटाना है। तो प्रश्न 1 देख लेते हैं। 7.5 में पहले का पहला हमें किससे घटाना है? 7 3 6 4 6 9, इसमें हमको घटाना है। अब देखिए घटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, इसलिए हम एक हासिल लेंगे। तो पहले हम इसके जस्ट बगल वाले से हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 दिया गया है। जब ये एक हासिल दे देगा ये हो जाएगा 2, ये 2 बचेगा, और यहाँ पे एक हासिल चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। अब देखिए 16 में से 9 गए तो कितना बचे? 9 7 16, तो उत्तर हो जाएगा 7। यहाँ पर आ जाएगा 7, 9 7 16। अब यहाँ कितना बचा था? 2, लेकिन यहाँ देखिए 6 2 से बड़ा है, तो इसलिए इससे भी एक हासिल लेंगे तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 6, 6 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ कितना बचा है? 6, और ये 4 जो है 6 से छोटा है, तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। 4 2 6, उत्तर हो जाएगा 2 6 7, उत्तर हो जाएगा 2 6 7। इसको एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे वाली संख्या बड़ी है या छोटी। हमको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 9 जो है 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमको हासिल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम बगल वाले से हासिल लेंगे। 3 है, 3 से एक हासिल गया तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से 9 गया कितना बचा? 16 में से 9 गया बचा 7। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ से एक हासिल ले लिया तो ये दहाई वाली संख्या है, तो अब यहाँ बचा कितना? 2 बचा। 2 जो है 6, हमको 2 से माइनस करना है 6 बड़ा हो जाएगा 2 से, इसलिए हम एक और हासिल लेंगे बगल वाले से। तो यहाँ पे हम लेंगे 7 से हासिल, तो 7 जब एक हासिल देगा तो यहाँ हो जाएगा 12, और 12 में से 6 गया तो बचा 6। यहाँ पे देखिए 6 हो गया, 6 माइनस, अब यहाँ पे 6 बचा है तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, 267। इसको हम दोबारा एक बार चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के, अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो ऊपर वाला आ जाए तो हमारा जो घटाना है वो सही है। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 267 प्लस 4 4 6 9, इसको जोड़ के देखिए। 9 7 16, 6 6 12, 12 1 13, 4 2 6 6 1 7, 736 आ गया। तो हमारा घटाना बिल्कुल सही हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7.5 में पहले का दूसरा क्या हो जाएगा? 8 7 9 6 8 9, वो घटाना है। नौ 9 में से 9 गए बचा 0, 17। अब यहाँ पे देखिए 7 8 बड़ा है 7 से, तो एक हासिल लेंगे हम, तो 8 9 8 17 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा 7 में से 6 गए बचा 190, इसका उत्तर हो जाएगा 190। इसको एक बार और दिखा देता हूँ। 9 में से 9 गया तो बचा 0। अब यहाँ पे 8 बड़ा है 7 से, तो एक हासिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, 17 माइनस 8, 8 9 8 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे एक हासिल दे दिया था इसने, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 8 की जगह हो जाएगा 7, तो 8 की जगह हो जाएगा 7, तो 7 में से 6 बचा 1, 6 1 7, 190 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। घटाना है इसमें भी। प्रश्न 2 का पहला 453 278 माइनस करना है। तो यहाँ देखिए 8 जो है 3 से बड़ा है,
तो हम एक हासिल लेंगे, तो इस ये हो जाएगा 4। जब हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 गए, 8 5 13, यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 4 बचा था, 7 जो है बड़ा है 4 से, तो यहाँ पे भी एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 7, तो उत्तर हो जाएगा 7 7 14, यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए 3 बचा है, 3 में से 2 गए, 1 बचा, इसका उत्तर हो जाएगा 175। 175। दूसरे का दूसरा देखते हैं। 3 7 2 1 6 9, 3 7 2 1 6 9, 3 7 2 1 6 9। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए 9 बड़ा है 12 से, तो एक हासिल लेंगे, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 9, 9 3 12, उत्तर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 6 बचा है, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, उत्तर हो जाएगा 203। प्रश्न 3 देखते हैं। तीसरे का पहला, इसमें भी घटाना है। पहला दिया गया 7 4 5 4 8 9, घटाना है। नौ बड़ा है 5 से, तो एक हासिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर जाएगा 15। 15 माइनस 9, 9 6 15, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ देखिए हो जाएगा 13। अब ये एक हासिल लेगा क्योंकि 8 बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6 और यहाँ पर जाएगा 13। 13 माइनस 8, 8 5 13, यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गए, हो जाएगा 2, 256, इसका उत्तर हो जाएगा 256। तीसरे का दूसरा देखते हैं। 6 7 5 5 8 7, माइनस करना है, माइनस करके देखते हैं। सात, यहाँ से एक हासिल गया इसमें, ये देखिए 7 बड़ा है 5 से, तो एक हासिल चला जाएगा, यहाँ बचेगा 6। 7 यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 7 गए, कितना बचा, 8 7 15, तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 7 15, एक हासिल गया था। और यहाँ पे देखिए 6 और बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे भी एक हासिल लेना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 8, तो उत्तर हो जाएगा 8, 8 8 16। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया 0, तो उत्तर हो जाएगा 88। ये देखिए उत्तर हो गया 88। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 को हल करना है। इसमें दिया गया है 8 3 और नीचे है 2 9, माइनस करना है। 9 बड़ा है 3 से, तो एक हासिल होगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 13 माइनस 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 9 4, 9 1 10 और 9 4 13, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए, कितना बचा, हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 54। ये देखिए हो गया, उत्तर हो गया 54। दूसरा देखते हैं। प्रश्न 4 का दूसरा, 75 माइनस 48, देखते हैं इसका उत्तर। 8 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे एक हासिल लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 15। 15 माइनस 8, 8 7 15, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बचा था 6, तो 6 में से 4 गया, बचा 2, 2 गया 27, उत्तर हो गया 27। प्रश्न 4 का
तीसरा 7 6 4 3 7 और 5 माइनस करना है, माइनस करेंगे। 5 बड़ा है 4 से तो एक हासिल होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 14। तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, 9 5 14, यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 7 बड़ा है 5 से तो यहाँ पे भी एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 15, 15 माइनस 7 यहाँ हो जाएगा 8, 8 7 15। यहाँ पे देखिए 6 बचा था, 6 में से 3 गए, बचा 3, 3 8 9 इसका उत्तर है 3 8 9। आइए चौथा देखते हैं। 945 7 6 8, 7 6 8 से माइनस करना है। यहाँ पे देखिए हमको हासिल लेना पड़ेगा क्योंकि 8 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा 8 7 15, तो ये हो जाएगा 8 7 15। यहाँ 3 बचा है, 6 बड़ा है तो यहाँ भी एक हासिल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 13, 13 माइनस 6 7 6 13, यहाँ हो जाएगा 7, बचा कितना 8, यहाँ पे 8 बचा था, 8 में 7 गए, एक हो जाएगा 177, इसका उत्तर हो जाएगा 177। इसमें भी घटाना है। प्रश्न 5 में 5 का पहला 807 4 5 9 घटाना है। देखिए 9 बड़ा है 7 से तो यहाँ पे देखिए 0 दिया गया है, तो सबसे पहले ये हासिल लेगा इससे, यहाँ हो जाएगा 10, तो ये बचा, ये हो गया 7 और ये हो गया 10। अब 10 में 10 इसमें गया तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 9, 9 8 17, 9 9 18 हो जाएगा, 9 8 17, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ बचा था 9, तो 9 में से 5 गए, बचा कितना 4, यहाँ में 7 में से 4 गए, बचा कितना 3, 348 इसका उत्तर हो जाएगा। 5वें का पहला ये देखिए 348। 5वें का दूसरा देखते हैं। 942 माइनस 357, ये देखिए यहाँ पे देखिए 4 छोटा है, यहाँ पे हो जाएगा 3, एक यहाँ पे हासिल चला जाएगा, उत्तर हो जाएगा 12, ओ यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए, 7 5 12, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा है, ये भी छोटा है 5 से तो यहाँ पे भी एक हासिल आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 माइनस 5 8 5 13, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 में से 3 गए 5, 585 इसका उत्तर हो जाएगा 585। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 7.6 देखते हैं। प्रश्न 1, एक बस प्रतिदिन प्रयागराज से वाराणसी के बीच 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ से बस कहाँ से कहाँ चलती है? प्रयागराज से वाराणसी तक। आइए हम इसको लिख लेते हैं। बस चलती है प्रयागराज से वाराणसी तक और दूरी कितना तय करती है? दूरी तय करती है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। अब प्रयागराज में 50 यात्री बस में चढ़ते हैं। प्रयागराज में कितने चढ़े? 50 यात्री, ठीक है। बस गोपीगंज पहुंचने पर 25 यात्री उतरते हैं, तो 50 में से 25 गए, कितना बचे? कितने बचे? 25 बचे। अब देखिए 50 में से 25 गए जो कि गोपीगंज पहुंचने पर, तो 25 बचे। तो गोपीगंज में कितने यात्री हो गए? गोपीगंज में अभी हो गए 25 और 30 यात्री और चढ़ गए, तो 25 में से 30 हमने जोड़ दिया,
उत्तर हो जाएगा 5, यहाँ 3 2 5, 55। अब गोपीगंज में हो गए 55 यात्री, ठीक है। और अंत में बस वाराणसी पहुंचती है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि प्रयागराज से वाराणसी की दूरी 130 किलोमीटर है। और प्रयागराज पे यात्री कितने चढ़े, 50। गोपीगंज में उतरे कितने, 25। और फिर कितने चढ़ गए, 30। तो हम पहले 25 को घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 25, और फिर 30 को जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 55। अब बस में कितने यात्री वाराणसी पहुंचे, 55। आइए आगे बढ़ते हैं, उत्तर दे देते हैं। प्रयागराज से कितने यात्री बस के लिए चढ़े, तो उत्तर हो जाएगा 50। देखिए प्रयागराज से 50 यात्री बस के लिए चढ़े। वाराणसी से बस से उतरने वाले यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वाराणसी में बस से उतरने वाले से तो 55 यात्री उतरे थे। देखिए यहाँ पे हमारे जोड़ का हल आ गया 55, 50 माइनस 25 प्लस 30, उत्तर हो जाएगा 55 यात्री। बस में सबसे अधिक यात्री कहाँ पर थे, प्रयागराज या गोपीगंज? ज़्यादा यात्री प्रयागराज में थे या गोपीगंज? गोपीगंज में थे, क्योंकि गोपीगंज में 55 यात्री हो गए थे। कुल कितने यात्रियों ने बस से यात्रा की, तो कुल कितने यात्रियों ने बस से यात्रा की, तो इसका उत्तर गलत हो, यहाँ पे 55 नहीं होगा और होगा, पहले 50 थे, ठीक है। उसके बाद देखिए गोपीगंज पहुंचने पर 25 यात्री उतर जाते हैं, 50 को वो 50 गिन लिए जाएंगे और 30 यात्री चढ़ जाते हैं, 30 यात्री और चढ़ जाते हैं तो उत्तर हो जाएगा 80। तो कुल कितने यात्रियों ने बस से यात्रा की, तो 80 यात्रियों ने, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 80। 80 यात्रियों ने कुल बस से यात्रा की। अभ्यास 7.7 देखना है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्याओं को हल कीजिए, तो इसको जोड़ के हमें दिखाना है। तो पहला है 125 और 337, 125 और 337 पहला। 7 5 12, 1 हासिल गया। 2 1 3, 3 3 6, 3 1 4, 462, इसका उत्तर हो जाएगा 462। दूसरा देखते हैं 204 और 510, इसको जोड़ना है। अभी मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। 4 + 0 हो जाएगा 4, 1 5 + 2 हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 714। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, 303 + 476, तो यहाँ देखिए 6 3 9, यहाँ पर 7 + 0 7, 4 3 7, 7 7 9, इसका उत्तर हो जाएगा 7 7 9। ये देखिए 7 7 9। चौथा देखते हैं 345 + 270, इसको जोड़ना है। तो 5 + 0 5, 7 4 11, 1 हासिल गया, 3 1 4, 4 2 6, यहाँ हो जाएगा 615। यहाँ देखिए आ गया 615। पांचवा देखते हैं 576 और 299 को जोड़ना है। 9 6 15, 1 हासिल गया। 9 1 10, 10 7 17, 1 हासिल गया। 5 1 6, 6 2 8, 875, इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 875। अब इसमें हमको घटाना है, तो ख का हो जाएगा पहला 6 7 8 - 312। तो यहाँ पे देखिए 2 छोटा है 8 से, तो हासिल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 6 2 8 और 6 1 7 और 3 3 6, 366, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ख का दूसरा 860 - 435, 5 5 10, 5 5 10, क्योंकि यहाँ पे हमको हासिल लेना पड़ेगा, 0 जो है छोटा है 5 से, तो यहाँ बचेगा 5, 5 5 10, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2 बचा, और 4 में से 8 में से 4 गए 4 बचा, तो 425 का उत्तर हो जाएगा 425। तीसरा देखते हैं
782 माइनस 545 माइनस किया, यहाँ पे हो जाएगा 7, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से, हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। आइए इसको सही सही करते हैं। तीसरा कर रहे थे हम, तो तीसरे में देखते हैं 782 माइनस 545। इसमें देखिए 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे एक हासिल लेना पड़ेगा हमको। यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 माइनस 5, 7 5 12, 7 5 12, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 4 गए 3 बचे, 5 में से 2 गए 7 बचे, 237। इसका उत्तर हो जाएगा 237। तीसरे के बाद चौथा देखते हैं, 825 माइनस 670 माइनस किया हमने, 5 में से 0 गए 5 बचे। यहाँ पे देखिए 2 छोटा है 7 से, तो यहाँ पे एक हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए 7 5 12, और यहाँ बचे 7, 7 में 6 गए 155। इसका उत्तर हो जाएगा 155। पांचवा देखते हैं, 940 माइनस 730। देखते हैं, 0 में से 0 गए तो 0 बचे, 4 में से 3 गए 1 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, 210 हो गया इसका उत्तर। आइए इसको हम इसी में देख लेते हैं। रिक्त स्थानों में लुप्त अंक भरिए, तो इसको हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 8 6 14, 14 में 1 हासिल गया, तो 3 1 4 5 4 9, ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, 7 5 12, 12 यहाँ पे 2 लिख गया और 1 हासिल चला गया, 6 1 7, 7 2 9, यहाँ हो गया 92। ख देखते हैं, 5 में से 0 गए तो 5 बचे, यहाँ पे जोड़ना है, 5 में से 0 गए, 5 में से 0 जुटे तो हो गया 5, 7 4 11, 1 हासिल चला गया, 3 1 4, 4 2 6, यहाँ पे हो गया 6, 615। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 में 1 यहाँ लिखा जाएगा और 1 हासिल चला जाएगा, 4 1 5, 5 3 8। अब आगे बढ़ते हैं, 5 3 8, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, 881। यहाँ पे माइनस करना है, तो 3 जो है एक बार रीचेक कर रहे हैं हम, दोबारा चेक कर रहे हैं। 5 में से 3 गए 2 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे, यहाँ देखते हैं 9 में से 7 गए 2 बचे, 6 में से 7 नहीं जा सकते, तो इसलिए हम एक हासिल लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 16, 9 7 16। ये बढ़ते हैं, घर देखिए घटाना है, 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे। यहाँ पे देखते हैं ये संख्या बड़ी है 2 से, तो इसलिए हमको एक हासिल लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 12, 7 7 5 12, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गए बचा 2, 5 में से 2 गए, 7 में से 5 गए बचा 2, 227। आइए आगे बढ़ते हैं। विविध अभ्यास करना है इसमें, तो सूची के आधार पर रिक्त स्थानों को भरना है हमको। एक पैकेट बिस्कुट का मूल्य 20 रुपये है, तो 2 पैकेट बिस्कुट और 3 पैकेट टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 पैकेट टॉफ़ी का मूल्य 45 है, 1 पैकेट बिस्कुट का मूल्य 20 है, 4 पैकेट पानी बोतल का 40 है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, 1 पैकेट बिस्कुट का 20 है, तो 2 पैकेट बिस्कुट का 40 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40। और 3 पैकेट टॉफ़ी का पहले से दिया है 45, 40 + 45 हो जाएगा 85। दूसरा देखते हैं, 4 बोतल पानी का मूल्य 40 है, और 8 पैकेट मखाना। तो मखाना हम देख लेते हैं कहाँ है। 4 पैकेट मखाने का मूल्य 100 है, तो 8 पैकेट मखाने का मूल्य कितना हो जाएगा 200, 200 + 40 हो जाएगा 240। तीसरा देखते हैं, 3 पैकेट टॉफ़ी का मूल्य 45 है, अच्छा ये वो तो पहले से दिया हुआ है। 4 पैकेट मखाना, तो 4 पैकेट मखाने का मूल्य देखिए यहाँ 100 दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा 100। और 4 पैकेट बिस्कुट का मूल्य, बिस्कुट का देखिए 1 पैकेट बिस्कुट का मूल्य 20 था,
4 पैकेट निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 80, 180 इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, 4 बोतल पानी, 4 बोतल पानी का मूल्य 40 है और 4 पैकेट मखाने का मूल्य 100 है, तो 140 इसका उत्तर हो जाएगा। 8 से 13 तक की संख्याओं को रिक्त स्थान पर इस प्रकार भरिए कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का योगफल 33 हो। ध्यान रहे कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। हमें क्या करना है, जोड़ने पर ये 33 आना चाहिए, हर भुजा को जोड़ने पर 33 आना चाहिए। तो हम जोड़ के देख लेते हैं एक बार। 9 1 10, उत्तर हो जाएगा 20। 20 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 13 जोड़ेंगे उत्तर हो जाएगा 33। हाँ, यहाँ पे देखिए 8 3 11 हो जाएगा 21, 21 12 33, 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 और 11 33 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 और 10 22, 22 और 11 33 हो जाएगा। 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 13 33 हो जाएगा। 9 3 11 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। दी गई संख्याओं को इकाई, दहाई व सैकड़ों के रूप में लिखिए। तो जो सबसे पहली संख्या आएगी वो सैकड़ा हो जाएगी, फिर दहाई होगी, फिर इकाई होगी। तो हम ऐसे लिख देंगे 989, 780, 411, 399, 271। इसको भी हल करना है, तो आइए हम इसी में हल देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हल करना है, इसमें जोड़ना है। तो 9 5 14, 14 में एक हाथ से चला गया, 8 1 9, 9 6 15, तो यहाँ हो जाएगा एक हाथ से 15 में एक हाथ से चला जाएगा। 6 1 7, 7 7 14, तो यहाँ 14 हम लिख देंगे, 1454। दूसरा देखते हैं, 9 6 15, 15 में एक हाथ से चला जाएगा। 8 1 9, 9 5 14, 14 में एक हाथ से चला जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे और एक हासिल। 7 1 8, 8 1 7 1 8, 8 9 8, यहाँ हो जाएगा 17। यहाँ पे हमको घटाना है। देखिए 6 बड़ा है 3 से, तो एक हासिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ बचा 5, 5 में 5 को काटा, हमने लिखा 4, 4 बचा। अब 4 इसको हम दिखा देते हैं आपको करके। प्रश्न 5 का पहला, 753 और 376 घटाना है। ये देखिए यहाँ पे 6 है, ये बड़ा है 3 से, तो एक हासिल आएगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 गए, 7 6 13, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 7। तो देखिए 7 बड़ा है 4 से, तो एक हासिल आएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 14, 14 माइनस 7, उत्तर हो जाएगा 7 7 14। 6 में से 3 गए, बचा 3, 377, इसका उत्तर हो गया 377। दूसरा देखते हैं, 5वें का दूसरा, 654 487 माइनस करना है। 7 7 14, एक हासिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 बचेगा 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए बचा 4, 8 से छोटा है, तो यहाँ पे भी एक हासिल होगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 14, 14 माइनस 8, 8 6 14, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गए 1, 167, 167। तीसरा देखते हैं, 930 745 माइनस किया, यहाँ पे एक हासिल जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा एक और हासिल आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 माइनस 4, 8 4 12, तो यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ कितना हुआ, 8 7, 8 में 7 गए 1, 185 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला हो जाएगा, उसमें देखिए यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 गए, कितने बचे 6, और यहाँ पे क्योंकि 3 बचा था, 3 जो है छोटा है 7 से, तो हम एक हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए, 7 6 13, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में 6 गए 1,
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरी है, हल करना है 393 प्लस 451, 393 प्लस 451, 3 1 4, 9 5 14, 4 3 7, 7 1 8, 3 1 4 हो गया और 9 5 14, तो एक हाथ से चला गया ना, 3 1 4 4 4 8, 844 इसका उत्तर हो जाएगा, 844। दूसरा देखते हैं, 987 प्लस 695, 7 5 12, एक चला गया हासिल, 9 1 10 10 8 18, एक चला गया हासिल, 9 1 10 10 7 16, 1682, 1682 इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए, 8 5 6 और 5 4 3, इसको जोड़ना है। उत्तर देखिए, 6 3 9, 5 4 9, 8 5 12, 8 5 13, तो 1399 इसका उत्तर हो जाएगा, 1399 उत्तर है। चौथा देखते हैं, 647 धन 476, जोड़ना है। 7 7 14, यहाँ पे एक हासिल हो जाएगा, 4 1 5, 6 5 11, एक हासिल चला जाएगा, 7 7 4 11, 1114 हो जाएगा इसका उत्तर। 5 774 प्लस 235, जोड़ते हैं। 5 4 9, 7 3 10, 7 1 8, 8 2 10, 1009 इसका उत्तर हो जाएगा, 1009। छठा देखते हैं, 8 7 9 और 760, 9 प्लस 0 9, 6 6 12, 12 1 13 हो जाएगा, एक चला जाएगा हासिल, 8 1 9, 9 7 16, 1 6 3 9, 1 6 3 9 इसका उत्तर हो जाएगा। आखिरी बचा है प्रश्न 7, इसमें हमको घटाना है। तो पहला देखते हैं, 878 माइनस 392, माइनस किया यहाँ पे, 8 में से 2 गया, 6 2 8, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे देखिए एक हासिल आएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 17, 17 माइनस 9, 9 8 17, यहाँ हो जाएगा 8, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 300, 4 3 7, 1 मिनट एक बार और देख लेते हैं, यहाँ बचेगा 7 ना, यहाँ 8 थोड़ी बचेगा, 7, 7 में से 3 गया तो हो जाएगा 4, 486 हो जाएगा उत्तर। दूसरा देखते हैं, 790 माइनस 576, यहाँ पे भी एक हासिल आएगा, 8 8 में यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए बचा कितना 4, और यहाँ बचा था 8, 8 में से 7 गए 1, और 7 में से 5 गए 2, यहाँ हो जाएगा 214, यही है इसका उत्तर 214। तीसरा देखते हैं, 699 माइनस 540, तो देखते हैं, 9 में से 0 गए तो बचेगा 9, 9 में से 4 गए बचेगा 5, यहाँ 6 में से 5 गया बचेगा 1, 1 5 9, ये इसका उत्तर है 1 5 9। चौथा देखते हैं, 910 और 376, माइनस करना है। यहाँ पे एक हासिल जाएगा, यहाँ बचेगा 0, देखिए जब हम इससे हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 11, और जब इसको हासिल देगा तो यहाँ बचेगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी 10 बचा है तो 7 3 10, और यहाँ बचा कितना है 8, 8 में से 3 गए बचा कितना, 8 में से 3 गए बचा 5, 534 इसका उत्तर हो जाएगा 534। लास्ट देखते हैं, पाँचवा, 876 माइनस 824, 824 माइनस किया, 6 में से 4 गए बचा 2, 7 में से 2 गए बचा 5, उत्तर हो जाएगा 52, यही हमारा उत्तर है
इसी के साथ हमारे इस पार्ट का अंत हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।